हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। समय बहुत ही कम है अभी बीपीएससी के पेपर और बीएसएससी के पेपर में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ये आज जीके जीएस के सीरीज का 5वां सेट है। ऐसे ही कंटिन्यू सेट्स आते रहेंगे। आप लोग अपना चैनल पे अपना प्यार बनाए रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम लोग रिविज़न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24-25 अप्रैल 2022 के मध्य यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। वर्तमान में कौन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं? वर्तमान में कौन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं जो 24-25 अप्रैल के मध्य यूरोपीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही थी। नेक्स्ट है मई 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इस सूचकांक में 180 कुल 180 देश भाग लिए थे, जिसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान इसमें 150वां है। ये तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 को फुकेत थाईलैंड में संपन्न थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो विकल्प में से सही तथ्य कौन सा है? भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। ये सही है। थाईलैंड ने 4 स्वर्ण जीते। प्रतियोगिता में कुल पदक थाईलैंड के 17 थे, जिसमें से 4 थे और इस पदक तालिका में थाईलैंड शीर्ष स्थान पे रहा। ये सही है। भारत ने ये जो 10 पदक जीते थे उसमें से भारत के स्वर्ण पदक थे 3, तो ये भी सही है। सही ये नहीं है कि भारतीय मुक्केबाज सुमित को इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर ट्रॉफी प्रदान किया गया। ये सही नहीं है। ये बॉक्सर ट्रॉफी बुनजोंग सिनसिरी को किसे मिला है? बुनजोंग सिनसिरी को मिला है और ये प्रॉपर थाईलैंड की ही है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है 14 मार्च 2022 को कहाँ पर देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन बेंगलुरु। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 5 मई 2022 को यह पुरस्कार नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई। सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। ये तीनों ही कथन सही है। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है 21 से 25 फरवरी 2022 के मध्य भारत और ओमान की वायु सेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर में। कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर। नेक्स्ट है पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के लेखक कौन है? कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के लेखक हैं चिदानंद राजघट्टा। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के लेखक हैं चिदानंद राजघट्टा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में बिहार एवं नेपाल के बीच कहाँ से कहाँ तक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया? कहाँ से कहाँ तक बिहार और नेपाल के बीच कब किया गया? अप्रैल 2022 में। तो जयनगर से कुर्था के बीच। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 7.84% भूभाग पर वन है।
खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से लाइमस्टोन, कैमूर, ये सही है। ये सारे के सारे गलत हैं। क्वार्टजाइट नालंदा, नवादा नालंदा, ये करके हैं। बाकी दो आप देख लेना। दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी से। दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी से। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र है गया। परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागन के लिए आग की आवश्यकता नहीं है, हवा, पानी, कीट, तीनों की आवश्यकता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। यूक्लिड। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? चीता। नेक्स्ट है, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो संक्रमण का प्रतिरोध करते हैं यानी संक्रमण से फाइट करते हैं, तो फाइट से फाइटोपैथोलॉजी। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन है एरेक्नोलॉजी। गीले कचड़े को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कंपोस्टिंग। गीले कचड़े को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मधुबनी और दरभंगा। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था कृषकों की सहायता के लिए किसने की थी? शेरशाह। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ये सही सुमेलित है। गुरु अमरदास मीरी और पीरी, ये गलत है, इसको हरगोविंद खुराना जी किए थे, गुरु हरगोविंद खुराना। दल खालसा की स्थापना किए थे कर्पूर सिंह ठाकुर। कर्पूर सिंह। और मंजी की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। दल खालसा कर्पूर सिंह किए थे। मीरी और पीरी हरगोविंद खुराना जी किए थे। और मंजी गुरु अमरदास के द्वारा हुआ था। मंजी गुरु अमरदास। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 पंचायत, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 पशुपालन है। अनुच्छेद 48 में पशुपालन है, तो ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मुख्य विधि
परामर्शदाता हैं? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? आवर्ती नियम किसने दिया था? डेमेत्री मेंडलीव। किसने दिया था? डेमेत्री मेंडलीव। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? कार्बन का। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। बल गुने विस्थापन डैश के बराबर होता है? तो कार्य के बराबर होते हैं। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? न्यूमोनिया जीवाणु के कारण होता है। न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो इसका आंसर है रेडियोधर्मिता। इसका आंसर है रेडियोधर्मिता। आप ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट है, विस्फोटक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? विस्फोटक बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश कहते हैं? तो क्रमाकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करता है? कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावन नहीं करता है? तो यकृत नहीं करता है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। कुछ जीव तापमानों के कम परास सहन कर सकते हैं, यह तनुतापी कहलाते हैं। कुछ जीव तापमानों के कम परास चरम परास सहन कर सकते हैं, वो कहलाते हैं तनुतापी। रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? ये कल के सेट में भी था, विलियम हार्वे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलागोला में भद्रबाहु के साथ चले गए थे और संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग किया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? टावर ऑफ विक्ट्री राणा कुंभा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, एक सेकंड, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है पराश्रव्य तरंगों के बराबर। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के वेग के बराबर। बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो कुछ समय पश्चात चमकीला काला जो कॉफी जो प्याली होगी उसकी कॉफी ठंडी पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर को गुलाबी नगर सही है, उज्जैन को महाकाल नगर ये भी सही है, कोलकाता आनंद का नगर ये भी सही है, झीलों का नगर जैसलमेर नहीं उदयपुर होता है, उदयपुर।
नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश का बिहार में प्रथम सूबेदार था मलिक जानी। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कथक केरल नहीं, यूपी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये सही है। कथकली ये केरल है, ये आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। रामायण के हिंदू महाकाव्य के अनुसार उस दुर्लभ जड़ी बूटी का नाम बताएं जिसे हनुमान जी तीर से घायल लक्ष्मण को बचाने के लिए लाते हैं। संजीवनी बूटी। इनमें से कौन भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं? तो सावित्री बाई फुले, ये जुड़ी हुई नहीं थी। 22(2) अनुच्छेद 22(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना डैश से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे से अधिक। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उन याचिकाओं में शामिल नहीं है? तो अनापत्तियों, आपने पढ़ा ही होगा कि ये शामिल नहीं है। को वारंटो है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा लेख है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अनापत्तियों नहीं है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग का ये 5वां सीरीज पूरा हो चुका है। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर करते रहें। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।